एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के 7वें स्थान या सप्तम स्थान से शादी ब्याह, मैरिज, हस्बैंड वाइफ के बारे में देखते हैं। तो ये कुंडली का 7वें स्थान जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्थान है और इससे एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैरिज या हस्बैंड और वाइफ के बारे में आप पूरा डिटेल आप देख सकते हैं। इसलिए 7th हाउस 7th का लॉर्ड है। इसके अलावा 7th का कारक ग्रह सिग्निफिकेटर या केयर टेकर रिप्रेजेंटेटिव जो शुक्र ग्रह है उसको देखिए। इसके अलावा जो पत्नी का या कन्या का जो होने वाला पति है तो वो उसका कारक ग्रह बृहस्पति होते हैं, जुपिटर, तो उसको देखिए। तो इन सब चीज़ों से आप ये पूरा मैरिज के बारे में, हस्बैंड वाइफ के बारे में डिटेल जान सकते हैं। तो मैरिज के बारे में डिस्कशन चल रहा है अभी, तो उसमें आज जो टॉपिक है कि पति और पत्नी दोनों एक दूसरे से अलग अलग रहें, आपस में बनती नहीं या किसी और वजह से वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते, अलग अलग रह रहे हैं। और इस तरह से या पति का सुख जो है पति का सुख पत्नी को नहीं मिल पा रहा है, पति का जो सुख मिलना चाहिए पत्नी को वो नहीं मिल पा रहा है, उसके बारे में देखेंगे। यानी दोनों में वियोग हो गया, दोनों अलग अलग रह रहे हैं, उनके विचार नहीं मिल रहे हैं, वो एक दूसरे से अलग रहते हैं। या पति द्वारा परित्यक्त, यानी पति जो है हस्बैंड वो वाइफ को इग्नोर कर दे, उसको लाइक न करे, त्याग दे उसको। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस तरह के 3 टॉपिक्स आज डिस्कस करते हैं कि पति पत्नी द्वारा दूर दूर रहें, अलग अलग रहें, पति का सुख न मिल पाए, पत्नी को वियोग हो, और पति द्वारा परित्यक्त या पति द्वारा त्याग दिए जाए पत्नी, तो उसके बारे में देखते हैं। आज ये टॉपिक देखते हैं। तो इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, दूर दूर हैं, अलग अलग हैं और आपस में नहीं बनती है। तो या तो दोनों के विचार ही नहीं मिलते, एक ईस्ट है दूसरा वेस्ट है, एक उसका खाने का तरीका, रहने का तरीका, घूमने फिरने का, ये सारी चीज़ें पत्नी की अलग हैं, पति के अलग हैं, तो आपस में विचार नहीं मिल रहे हैं। तो उसकी वजह से खटपट रहती है, वो वाद विवाद होता रहता है, लड़ाई झगड़ा होगा और वो फिर एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, अलग अलग रहना चाहते हैं। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। दोनों में किसी एक को कोई क्रॉनिक डिसीज़ हो जाए, इनक्योरेबल डिसीज़ हो, इसकी वजह से वो एक दूसरे से अलग रहते हैं। या दोनों में से कोई एक सन्यासी हो जाए, सन्यास ग्रहण कर ले, यानी माया मोह त्याग दे, वैराग्य ग्रहण कर ले और वो उसको घर गृहस्थी छोड़ दे, माया मोह त्याग दे, तो उसकी वजह से दोनों अलग अलग हो जाएंगे, राइट। या दोनों नौकरी करते हैं, मान लीजिए दोनों सर्विस करते हैं, दोनों की पोस्टिंग बहुत दूर दूर हो जाए और मजबूरी है कि वो एक साथ नहीं रह पा रहे हैं। या वो अगर कोई बिज़नेस करता है हस्बैंड तो वो घर में अपनी वाइफ के साथ नहीं रह पाता, उसको आए दिन जो है वो बाहर जाना पड़ता है, इस तरह से दोनों अलग अलग रहें। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि जिसकी वजह से वो दूर दूर रहें, अलग अलग रहें और पत्नी को जो सुख मिलना चाहिए वो चीज़ उसको नहीं मिल पा रही है, राइट। तो इसके लिए आप किसी कन्या की कुंडली, किसी लड़के की कुंडली या किसी हस्बैंड या किसी वाइफ की कुंडली में देख सकते हैं इसको कि इस तरह की चीज़ें कैसे आपको इसके लिए हम क्या देखें कि कुंडली में हमको ये पता चले कि ये प्रॉब्लम है इसमें। तो इसके लिए एक तो आप देखिए कुंडली का जो 12th हाउस है, क्योंकि 12th हाउस जो है ये सेपरेटिज़म वाला हाउस है, ये चीज़ों को सेपरेट कराता है, यानी पृथकतावादी ये भाव इसको कहते हैं, जो सेपरेट कराता है। तो एक जो मेन इसका हाउस है वो 12th हाउस है और इसका लॉर्ड हो गया। इसके अलावा सेपरेटिव टेंडेंसी यानी जो अलग करने वाले जो ग्रह हैं वो हैं सूर्य, शनि, राहु, केतु और 12th का लॉर्ड द्वादशेष। तो ये हस्बैंड को वाइफ से अलग करा देते हैं, अलग कराने की पूरा जोर लगा देते हैं, कोशिश करते हैं कि दोनों को अलग करा दो। तो वो जितना ज़्यादा ये बैड इफ़ेक्ट में होंगे, सूर्य, शनि, राहु, केतु और द्वादशेष, तो ये 7th हाउस पे इनका प्रभाव पड़े, 7th के लॉर्ड पे प्रभाव पड़े, या 7th का जो केयर टेकर है या पत्नी का कारक है शुक्र, उसके ऊपर प्रभाव पड़े, या जो पत्नी के लिए जो उसके पति का कारक है बृहस्पति, जुपिटर उसके हस्बैंड का कारक होता है, तो उसके ऊपर ये सूर्य, शनि, राहु, केतु, द्वादशेष का अगर इफेक्ट पड़ेगा तो वो हस्बैंड को वाइफ से सेपरेट कराने की कोशिश करेंगे। और वो कितना ज़्यादा इफेक्ट है, एक से ज़्यादा अगर ग्रहों का इफेक्ट है तो और ज़्यादा इफेक्ट होगा, मतलब अल्टीमेटली फिर वो तलाक तक नौबत आ सकती है। तो ये चीज़ जो है कि इसको आपको देखना है कि ये जो सेपरेटिव टेंडेंसी वाला जो भाव है, हाउस है, वो 12th हाउस हो गया, और सेपरेटिव टेंडेंसी वाले जो ग्रह हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। ये क्या नाम इसका, सूर्य है, शनि है, राहु, केतु एंड 12th का लॉर्ड द्वादशेष। तो इनका असर जब 7th हाउस, 7th के लॉर्ड, 7th के कारक ग्रह सिग्निफिकेटर शुक्र पे हो, या जो पति का कारक ग्रह है बृहस्पति उसके ऊपर होगा, तो ये पति पत्नी अलग अलग रहेंगे और उनमें इस तरह की प्रॉब्लम आएगी।
अब इसी से रिलेटेड कुछ योग हैं। तो पहला टॉपिक है पति पत्नी दूर दूर रहें, अलग अलग रहें, आपस में नहीं बनती या किसी और वजह से अलग अलग रहते हैं, वो बिल्कुल सेपरेट रहने लगें, या एक ही घर में एक ईस्ट में है दूसरा वेस्ट में, इस तरह से रहें, एक दूसरे को लाइक नहीं करते। तो 7th में अगर राहु बैठ जाए, यहाँ 7th हाउस में जो पति पत्नी का घर है, शादी ब्याह का है, इसमें अगर राहु बैठ गया राहु के साथ में व्यय 12th का लॉर्ड बैठ जाए, तो अब दो ग्रहों का देखिए इफेक्ट पड़ गया जो सेपरेटिव टेंडेंसी वाले हैं। तो राहु प्लस 12th का लॉर्ड अगर यहाँ बैठ जाएगा तो ये हस्बैंड और वाइफ को पूरी तरह से सेपरेट करा देंगे, आपस में बनेगी ही नहीं, एक दूसरे से अलग रहेंगे या किसी और वजह से अलग हो जाएं, मतलब वो दोनों की पोस्टिंग अलग हो जाए, दोनों के विचार नहीं मिलते इसकी वजह से अलग हो, या वो बिज़नेस करता है जैसे आपको बताया, किसी न किसी वजह से वो अलग रहेंगे, ये चीज़ है। 7th हाउस में यहाँ पे मान लीजिए शनि बैठ जाए, ये भी सेपरेटिव टेंडेंसी वाले हैं, शनि बैठ जाए और इसके ऊपर राहु की दृष्टि हो जाए, तो शनि जो बैठे हैं वो मारक होकर बैठे हैं, अशुभ हों और योग कारक ना होने चाहिए। तो शनि बैठे हैं उस पर राहु की दृष्टि हो जाए, 5, 7, 9 दृष्टियाँ हैं राहु की, कहीं से भी दृष्टि इनकी आ जाए तो शनि एंड राहु का इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पर 7th हाउस पे, और ये हस्बैंड वाइफ को अलग करा देंगे या कराने की कोशिश करेंगे। 7th हाउस में यहाँ सूर्य प्लस शनि बैठ जाए, सूर्य एंड शनि दोनों सेपरेटिव टेंडेंसी वाले हैं, राइट। तो 7th हाउस में यहाँ पे सूर्य के साथ शनि बैठ गए, पिता पुत्र हैं लेकिन ये परम शत्रु हैं आपस में, सूर्य पिता हैं, शनि उनके पुत्र हैं। तो सूर्य एंड शनि लेकिन दोनों सेपरेटिव टेंडेंसी वाले हैं जो हस्बैंड को वाइफ से अलग कराने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे सूर्य प्लस शनि बैठे और मान लीजिए 12th में यहाँ पे मंगल बैठ गए, तो मंगल की 8th दृष्टि देखिए, 7th दृष्टि यहाँ पे आएगी एंड 8वीं दृष्टि जो है मंगल की वो यहाँ पर आ जाएगी, यानी 7th हाउस पे जो फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करेगा। तो यहाँ 7th हाउस के ऊपर सूर्य एंड शनि ऑलरेडी बैठे हुए हैं और इसके ऊपर मंगल की दृष्टि आ गई, तो ये हस्बैंड को वाइफ से सेपरेट करा देंगे, राइट। इस तरह से देखते हैं। 7th हाउस में मान लीजिए कि यहाँ 12th का लॉर्ड बैठ जाए, द्वादशेष जो है यहीं पे आके बैठ गए, इनके ऊपर शनि की दृष्टि हो जाए, तब भी वो दोनों ही सेपरेटिव टेंडेंसी वाले हैं, तब भी ये हस्बैंड वाइफ अलग अलग रहेंगे, उनके विचार ही नहीं मिलते या किसी और वजह से अलग रहेंगे। 7th का लॉर्ड सप्तमेश देख लीजिए, सप्तमेश मान लीजिए यहाँ 12th स्थान में बैठ गया जो सेपरेटिव टेंडेंसी वाला हाउस है। तो 7th का लॉर्ड जो है वो बैठा 12th हाउस में, और राहु जो है लग्न में बैठ जाएं, तो राहु अगर लग्न में बैठेंगे तो राहु की डायरेक्ट दृष्टि यहाँ 7th हाउस से पड़ेगी। तो 7th का लॉर्ड बैठा ये सेपरेटिव टेंडेंसी वाले हाउस में 12th में, और राहु की डायरेक्ट दृष्टि 7th पे आई जो सेपरेटिव टेंडेंसी वाला ग्रह है। तो ये दोनों को हस्बैंड वाइफ को अलग अलग कराने की कोशिश करेंगे, राइट। 7th का लॉर्ड सप्तमेश और 12th का लॉर्ड द्वादशेष, 7th लॉर्ड सप्तमेश हो गया, 12th का लॉर्ड द्वादशेष हो गया, दोनों मिल के यहाँ 10वें स्थान में बैठ जाए, 10th हाउस में, कर्म के स्थान में, कर्म के स्थान में बैठे और यहाँ पर जो बैठे हैं तो ये चर राशि में, चर राशि होती है 1, 4, 7, 10, तो 1, 4, 7, 10 कोई राशि हो, 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर या 10 नंबर की राशि में यहाँ बैठ जाएँ सप्तमेश 7th का लॉर्ड एंड ये 12th का लॉर्ड, ऐसे केस में ये जो है ये हस्बैंड और वाइफ अलग अलग रहेंगे, राइट। 7th का लॉर्ड एंड 12th का लॉर्ड सप्तमेश एंड द्वादशेष अगर 5th हाउस में बैठ जाएं, पंचम हाउस में, तब भी हस्बैंड वाइफ अलग अलग रहेंगे, आपस में नहीं बनेगी या किसी और वजह से अलग रहेंगे। 7th का लॉर्ड 12th में बैठ जाए, सप्तमेश जो है 12th में बैठ गया और शुक्र जो है वो 7th में बैठे और दोनों के ऊपर पाप दृष्टि हो जाए, राइट। देखिए 7th का लॉर्ड सप्तमेश कहाँ बैठा, 12th स्थान में जो सेपरेटिव टेंडेंसी वाला हाउस है, और शुक्र जो इसका कारक ग्रह है, पत्नी का कारक है, तो वो यहाँ 7th हाउस में बैठा और इस पे भी पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, इस पे भी पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो हस्बैंड वाइफ अलग अलग हो गए, बस वो आपस में नहीं बनेगी या किसी और वजह से दोनों अलग अलग रहेंगे। अब जो सेकंड टॉपिक है वो पति का सुख न मिले, पत्नी मैरिज हो गई, अब जो वाइफ को हस्बैंड का सुख मिलना चाहिए, वो साथ में रहें उसके और आपस में प्रेम करें, तो वो चीज़ उसको नहीं मिल पा रही है, यानी दोनों में वियोग है, पति पत्नी में वियोग है, तो इसके लिए भी योग है। मान लीजिए कि 7th हाउस है, 7th हाउस में अशुभ ग्रह की राशि हो, कोई अशुभ ग्रह की राशि, अशुभ ग्रह मतलब जो योग कारक नहीं है, किसी मारक ग्रह की यहाँ पर राशि है, और इसका अगर D9 कुंडली बनाइए नवमांश, वहाँ भी सप्तम हाउस में वहाँ पर अशुभ नवांश हो, यानी अशुभ ग्रह की राशि है। तो 7th हाउस में जन्म कुंडली में यहाँ पर कन्या की कुंडली देख रहे हैं, देखिए ये कन्या की कुंडली में 7th हाउस में अशुभ ग्रह की राशि बैठी हुई है, जिसका लॉर्ड अशुभ ग्रह है, और जिसकी D9 कुंडली अगर हम बना रहे हैं
नवमांश बना रहे हैं, तो वहाँ भी 7th हाउस में किसी अशुभ ग्रह की राशि, मारक ग्रह की राशि हो, तो ऐसे केस में उसका हस्बैंड जो होगा बड़ा चालाक टाइप का, बड़ा दुष्ट होगा, चालाक, निर्धन, पैसा नहीं है लेकिन वो बड़ा क्रिकेट टाइप का, जैसे वो दुष्ट होगा बिल्कुल, और पति पत्नी में वियोग होगा, आपस में नहीं बनेगी। 7th का लॉर्ड सप्तमेश, ये कोई पाप ग्रह हो, पाप ग्रह मतलब शनि है, राहु एंड केतु, इस तरह के पाप ग्रह हो गए। तो 7th का लॉर्ड जो है पाप ग्रहों के 7th में ही बैठ जाए, 7th में ही बैठ गया, तब भी ऐसे केस में ये पत्नी को पति का सुख नहीं मिल पाएगा, राइट। 7th का लॉर्ड यहाँ पर अपनी उच्च राशि या स्व राशि को छोड़कर, अपनी 7th का लॉर्ड जो है कोई ग्रह होगा, उसकी अपनी उच्च राशि, एग्जल्टेड राशि होगी या कोई स्व राशि होगी, तो 7th का लॉर्ड अपनी उच्च राशि या स्व राशि को छोड़कर किसी और राशि में 6, 8, 12 में बैठ जाए, लेकिन अपनी उच्च या स्व राशि में न हो। तो 7th का लॉर्ड सप्तमेश 6, 8, 12 में बैठे, लेकिन अपनी उच्च राशि या स्व राशि को छोड़कर किसी और राशि में बैठे, ऐसे केस में पत्नी को पति का सुख नहीं मिल पाएगा, राइट। 9th का लॉर्ड नवमेश, जो भाग्येश है, धर्मेश है, धर्म का भी घर है, तो 9th का लॉर्ड नवमेश प्लस गुरु जो पति के कारक हैं, तो नवमेश प्लस गुरु ये दोनों 6, 8, 12 में बैठ जाएं, 6 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर बैठ जाए, जो अच्छे हाउस नहीं है, ऐसे केस में पत्नी को पति का सुख नहीं मिलेगा, राइट। 3rd टॉपिक देखते हैं, पति द्वारा परित्यक्त, यानी पति उसको, हस्बैंड उसकी वाइफ को नेग्लेक्ट करता है, इग्नोर करता है, उसको त्याग देता है, वो लाइक ही नहीं करता उसको, राइट। तो दोनों में बनेगी ही नहीं, वो वाइफ एक्सपेक्ट करती है कि हमसे प्रेम करे, लेकिन वो हस्बैंड उसको इग्नोर करता है, लाइक नहीं करता, इसके भी योग हैं। तो ये आप कन्या की कुंडली से देखेंगे, ये किसी कन्या की कुंडली से देखिए या उसकी वाइफ की कुंडली से देखिए। तो लग्न में अगर मंगल हो, अगर कन्या की कुंडली में या लेडी, कोई लेडी है, मैरिड लेडी, उसके लग्न में अगर यहाँ मंगल बैठा हो जो अशुभ हो, मारक हो, तो ऐसे केस में उसका हस्बैंड जो है उसको इग्नोर, यहाँ डायरेक्ट दृष्टि देखिए 7th हाउस पे आएगी, जो उसके हस्बैंड का घर हाउस है, तो ये इसको पूरी तरह इग्नोर करेगा, लाइक नहीं करेगा और उसे त्याग देगा, इस तरह से। 7th हाउस में यहाँ सूर्य प्लस शनि बैठ जाए, सूर्य एंड शनि दोनों सेपरेटिव टेंडेंसी वाले हैं, वो हस्बैंड को वाइफ से अलग करा देंगे। तो 7th हाउस में सूर्य के साथ में शनि बैठ गए, तो ये पति पत्नी को बिल्कुल त्याग देगा, उसको लाइक ही नहीं करेगा, राइट। यहाँ निर्बल पापी ग्रह बैठ जाए, ये कन्या की कुंडली देख रहे हैं, कन्या की कुंडली में 7th हाउस में कोई पापी ग्रह बैठे जो वीक होके बैठे और उस पर अशुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, अशुभ ग्रह की दृष्टि हो गई, ऐसे केस में वो हस्बैंड अपनी वाइफ को त्याग देगा, वो लाइक नहीं करेगा, उसको इग्नोर करेगा। 7th हाउस में सूर्य बैठ जाए, जो सेपरेटिव टेंडेंसी वाला सूर्य बैठ जाए, जो पाप दृष्ट हो, यानी पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए, तो वो स्त्री जो है उसका हस्बैंड उसको छोड़ देता है या लाइक नहीं करता और त्याग देता है। लेकिन अगर शुभ और अशुभ दोनों ग्रह की दृष्टि हो जाए तो दोनों में अनबन रहेगी, लेकिन त्यागेगा नहीं। यहाँ पर अगर सिर्फ अशुभ ग्रह की दृष्टि है तो त्याग देगा, लेकिन अगर शुभ और अशुभ दोनों की दृष्टि हो गई तो दोनों में अनबन रहेगी, विचार नहीं मिलेंगे, वाद विवाद होगा, लेकिन वो त्यागेगा नहीं। ये फ़र्क है। देखिए फिर से देखते हैं कि 7th हाउस वाली ये सूर्य बैठ गए जो सेपरेटिव टेंडेंसी वाले हैं, तो सूर्य हो जो उसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए तो उसका हस्बैंड उसको त्याग देगा। लेकिन अगर यहाँ शुभ ग्रह एंड पाप ग्रह दोनों की दृष्टि हो जाएगी तो दोनों में अनबन रहेगी, एक दूसरे के विचार नहीं मिलेंगे, लेकिन त्यागेगा नहीं। अगर कन्या का जन्म, किसी कन्या का जन्म या लेडी जो मैरिड लेडी है उसका जन्म अगर कृतिका नक्षत्र, आर्द्रा, पुख्य, आश्लेखा, शतभिषा, ज्येष्ठा या मूल नक्षत्र में हुआ हो, राइट, तो ऐसे केस में वो स्त्री जो है या तो विधवा होती है, विडो हो जाती है, या मृत वत्स्या बनती है, यानी उसके मरी हुई संतान पैदा होती है, या परित्यक्त होती है, यानी उसका हस्बैंड उसको छोड़ देता है। तो किसी स्त्री की कुंडली में या कन्या कुंडली में अगर उसका जन्म जो है वो कृतिका नक्षत्र, आर्द्रा, पुख्य, आश्लेखा, शतभिषा, ज्येष्ठा या मूल नक्षत्र में हुआ है उस कन्या का या लेडी का, तो उसका हस्बैंड जो है उसको या तो छोड़ देगा, या वो लेडी विडो हो जाएगी, या उसको मृत वत्स्या होगी, निर्धन होगी, धन नहीं रहेगा, ये सब प्रॉब्लम होगी उसके साथ में, राइट। तो ये 3 टॉपिक्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पति पत्नी दूर दूर रहे, अलग अलग रहे, आपस में नहीं बनती वो, या और किसी वजह से अलग रहते हैं, या पत्नी को पति का सुख नहीं मिल पा रहा है, दोनों में वियोग है, या पति द्वारा परित्यक्त, यानी पति उसको, हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को नेग्लेक्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, छोड़ दे रहा है, त्याग दिया,
तो उससे रिलेटेड चीज़ें आपको बताई हमने। तो ये एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है, इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। लेक्चर नंबर 245 है, 245, इसको जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको कंटिन्यूएशन में एक के बाद एक सब लेक्चर्स मिलते चले जाएँ और आप इसको ठीक से समझ सकें और स्टडी कर सकें। थैंक